अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मसूल हो जाए। फोर्सा सिस्टम को ज्वाइन क्यों करना चाहिए? बहुत ज़्यादा बंदे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आखिर इस सिस्टम को ही ज्वाइन क्यों किया जाए, आखिर इसकी क्या ऐसी फीचर्स हैं, क्या ऐसे इसके वजूहात हैं जिसकी बिना पर आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि फोर्सा सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है कि भाई इसमें 100% जो पे आउट होता है वो कम्युनिटी के अंदर होता है। यह नहीं होता कि आपका यानी कि अगर अर्निंग आपके पास आई है तो तकरीबन आधी आपकी कंपनी खा गई, आधी आपके पास आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी जितनी भी पेमेंट होती है, चाहे वो $10 हो, 20 हो, बंदा अगर आपने नीचे पार्टनर कोई ज्वाइनिंग श्वाइनिंग करवाई है किसी बंदे की, उसकी जो इनकम होती है वो सारी की सारी आपकी कम्युनिटी के अंदर डिवाइड हो जाती है। कुछ आपको मिल जाती है, कुछ आपके ऊपर जो अपलाइन बैठे होते हैं उनको मिल जाती है, कुछ आपकी टीम को मिल जाती है। इस तरह से सारी डिवीजन हो जाती है टीम के अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर, जिसका नाम दिया जाता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कंपनी का कोई इख्तियार नहीं होता। जो भी आपका पे आउट होता है आपके पास ही आता है, किसी भी कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं जाता, और ना ही उसका कोई एडमिन ओनर होता है जिसके पास वो आपकी पेमेंट जाएगी। तो जो सारी की सारी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सारी की सारी कम्युनिटी के अंदर होती है। दूसरी बड़ी वजह इसमें यह है कि सर ये ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। ब्लॉकचेन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर आप इसमें कोई भी कोडिंग करके कोई भी सिस्टम की कोडिंग कर दें, आप इसमें डिप्लॉय कर देते हैं, तो एक टाइम आता है कि अगर आप चेंज करने की कोशिश भी करते हैं कि भाई मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसे चेंज कर दूं, X3 का प्लान जैसे फोर्सा सिस्टम में प्लान्स होते हैं वो मैं चेंज कर दूं, उसकी जो अमाउंट है वो मैं चेंज कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है सारी की सारी कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इसमें कोई भी चीज़ अगर आप डिप्लॉय कर देते हैं तो वो सारे का सारा उधर सेम ही रहता है, ना ही आप उसे एडिट कर सकते हैं, ना उसमें कोई चेंजिंग ला सकते हैं, और हत्ता कि आप उसे डिलीट भी नहीं कर सकते। तो एक चीज़ जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आ जाती है तो उसे डिलीट करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। तीसरी बड़ी वजह इसमें यह है कि सर इसमें विड्रा रिक्वेस्ट जो होती है वो आपको लगानी पड़ती नहीं है। बहुत ज़्यादा आपने वेबसाइटों पे काम किया होगा, ठीक है? उन वेबसाइट पे आपने क्या भाई, जब आपकी अर्निंग हो जाती थी या उसकी कंडीशन फुलफिल हो जाती थी कि भाई इधर आपके $100 पूरे होने चाहिए, $10 पूरे होने चाहिए, आपके $5 पूरे होंगे तब आपको विड्रा मिलेगा। तो इसमें क्या सीन है जी, इसमें आपको रिक्वेस्ट लगानी नहीं पड़ती। उधर क्या था, आपको $5 चले आपके पूरे हो जाते हैं, फिर आप विड्रा रिक्वेस्ट लगाते हैं, वो 3-4 दिन बाद आपके पेमेंट रिलीज़ कर देता है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, जैसे ही आप किसी भी वर्किंग करते हैं, किसी भी पार्टनर को अपने साथ ज्वाइनिंग करवाते हैं, उसी टाइम आपका जो पे आउट होता है आपके सीधे वॉलेट में आता है। कोई ये नहीं है भाई फोर्सा के अंदर जाएं, उधर विड्रा लगाएं, फिर जाके आपके वॉलेट में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉकचेन सिस्टम की वजह से जो भी आपकी आईडी अभी उसकी एक्टिव हो रही होती है, न्यू मेंबर की अभी आईडी एक्टिवेशन चल रही होती है, लेकिन पैसे आपके पहले ही आपके वॉलेट में आ जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, फास्ट एंड फ्यूरियस काम है, 1 सेकंड की ट्रांजैक्शन होती है, उधर से उसने आईडी लगाई, इधर से आपका पे आउट आपके वॉलेट में आ जाता है। और इसकी चौथी बड़ी वजह यह है कि सर इसमें जो अर्निंग होती है आपके डाउनलाइन से भी आती है, आपके ऊपर जो अप्लायंस बैठे होते हैं उनकी वर्किंग से भी आती है, अपलाइन की टीम की वर्किंग से भी आती है, और आपकी खुद की वर्किंग से भी आती है। बाकी आपने सिस्टम देखे होंगे कि भाई आप नेटवर्किंग करते हैं नीचे, और आप जैसे नेटवर्किंग करना स्टार्ट करते हैं सिर्फ नीचे से पैसे आते हैं। कोई सा भी प्लेटफॉर्म पे आप चल जाएं जो नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म हो, तो उधर से आपने देखा होगा कि भाई जो अर्निंग होती है आपकी टीम से ही आती है, यानी कि जो नीचे टीमें काम कर रही होती हैं उधर से ही इनकम आनी है। लेकिन फोर्सा सिस्टम में ऐसा भी होता है कि भाई आपके खुद के काम करने से, आपकी जो टीम बनी है उनके काम करने से आपको फ़ायदा होता है। इसी तरह आपके जो ऊपर अपलाइन बैठे होते हैं उनकी वर्किंग और उनकी टीम जो होती है उनकी वर्किंग से भी आपको फ़ायदा होता है, यानी कि 4 किस्म के आपके फ़ायदे हो जाते हैं। जैसा कि दूसरे प्लेटफॉर्म आए थे, आईडीए वगैरह आया था या जावाई वगैरह आया था, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज थे, भाई किसी के कंट्रोल में थे। जब एक सिस्टम किसी और बंदे के कंट्रोल में होता है तो आप उसे शॉर्ट ही नहीं कह सकते कि भाई ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा या कब तक चलेगा। जो आपके कंट्रोल में और जो आप सिस्टम अपना खुद कंट्रोल कर रहे हो उसका डेफिनेटली वो लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। फोर्सा सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले आपका उसका अकाउंट बनाना लाजमी है। कैसे बनाया जाता है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपके आई बटन में भी शो हो रहा होगा। तो इसका प्लान समझते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। सबसे पहले आपको किसी भी अपलाइन का लिंक चाहिए होता है, उस लिंक के साथ आपकी आईडी बन जाती है, ठीक है। इसी तरह आपकी जैसी आईडी बन जाती है आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं। एक $5 का स्लॉट मिलता है X3 में, और एक X4 में आपको मिल जाता है $5 का स्लॉट। अब इसके क्या होते हैं जी, इसके भी 3 सर्कल होते हैं,
ठीक है, इसके भी 3 सर्कल होते हैं। इसी तरह इसके 6 सर्कल होते हैं, इसके आगे 2-2 सर्कल हैं। अच्छा जी, अब इसमें अर्निंग कैसे आएगी, क्या हमने स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी? क्योंकि ये $5 का स्लॉट है, ये भी $5 का, ये $10 से ज्वाइनिंग हो जाती है। अगर इसकी ज्वाइनिंग की बात की जाए, $10 इसमें लग जाते हैं BUSD में, ठीक है, बाइनांस में, और साथ में 0.006 BNB चाहिए होते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तानी तकरीबन डॉलर रेट के मुताबिक 3800 रुपया ऑलमोस्ट बनता है। तो अब इसमें अर्निंग कैसे आएगी? जैसे ही आपकी यहाँ पर आईडी ओपन होगी, अब इसमें काम क्या करना होता है, आपने जिस तरह से आप ज्वाइन हुए हैं किसी भी अपलाइन के लिंक के साथ, किसी भी लिंक के साथ आपकी ज्वाइनिंग हुई है, इसी तरह आपका भी एक पर्सनल लिंक जनरेट हो जाता है, और उस लिंक से आपने आगे किसी भी अपने बिजनेस पार्टनर को, अपने कुलीग को, दोस्त को, या जिसे भी आप ऐड करवाना चाहें, चाहे वो सोशल मीडिया से आए, जहाँ से भी आए, तो अगर वो आपके साथ ऐड होता है तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग होती है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपका पहला बिजनेस पार्टनर आपके साथ ऐड होता है तो आपका यहाँ पर सर्कल फिल होगा, ठीक है। इसी तरह जैसे ही आपका यहाँ पर सर्कल फिल होगा, इसी तरह X4, अब उसे भी X3 X4 में एक एक स्लॉट मिलेगा, तो एक सर्कल यहाँ पर आपकी जगह फिल होगा, इसी तरह एक यहाँ पर फिल होगा। पहले बिजनेस पार्टनर को आपने ऐड करवाया तो सबसे पहले X3 में यहाँ पर सर्कल फिल हुआ, इसी तरह X4 में यहाँ पर सर्कल फिल हुआ। अच्छा, अब होगा क्या, यहाँ से X3 100% इनकम देता है। अगर ये $5 का स्लॉट है, 5 के 5 सीधे आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर ये फ़र्ज़ करें 5 से आगे भी इसके 12 स्लॉट होते हैं, अगर ये $10 का है, अगर उसमें $10 में आपका कोई भी बिजनेस पार्टनर हो, अपग्रेशन करता है $10 की, तो 10 के 10 आपके यानी कि वॉलेट में आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, जैसे ही आपके X3 से $5 यहाँ पर आपके पास चले गए, आपके वॉलेट में चले गए, इसी तरह X4 से क्या होगा, ये जो टॉप पोजीशन होती है ये आपके ऊपर अपलाइन की होती है, यहाँ पर आपके $5 आपके अपलाइन को मिल जाते हैं। यानी कि $5 की अर्निंग आपको X3 से गई है, और X4 से जो अर्निंग हुई है वो आपके ऊपर अपलाइन के पास गई है। यानी कि अगर आप खुद अगर अपलाइन बन जाते हैं किसी 10 मेंबर के नीचे, तो अच्छा खासा आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि नीचे से 10 मेंबर की अर्निंग आपके पास ही आनी है, ठीक है। इसी तरह जैसे दूसरा मेंबर आपके साथ ऐड होता है तो यहाँ पर उसका सर्कल फिल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर सर्कल फिल होगा, इसी तरह X4 में भी इसका सर्कल फिल होता है, यहाँ पर सर्कल फिल होगा। अब फिर क्या होगा जी, X3 से फिर आपको $5 चल जाएंगे। इसी तरह यहाँ से क्या होगा, X4 से आपके ऊपर आपके अपलाइन के पास चल जाती है। क्या होगा जी, X3 से भी आपके $5 फिर दूसरे मेंबर से गए, और दूसरे मेंबर से ऊपर जिस बंदे ने इस सिस्टम का आपको हिस्सा बनाया तो उसके पास $5 चल जाते हैं। इसी तरह क्या होता है जी, जैसे तीसरा मेंबर आपके साथ ऐड होता है तो इसका यहाँ पर सर्कल फिल होता है, और आपको ये बता दूँ ये रीसाइकल होता है, ठीक है। रीसाइकल की पेमेंट हमेशा आपके ऊपर अपलाइन के पास जाती है। इसलिए कहा जाता है कि भाई खुद अगर आप अपलाइन बन जाते हैं, नीचे टीम आपके काम कर रही होती है, तो अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। यहाँ से भी आपकी अर्निंग होती है, रीसाइकल से भी आपकी अर्निंग एक एक मेंबर से हो रही होती है। तो अगर फ़र्ज़ करें 10 मेंबर की आपकी टीम बन गई, तो यहाँ से तो रीसाइकल हर बंदे के आपके पास ही आएंगे, ठीक है। यहाँ से आपका रीसाइकल होगा, रीसाइकल की जो $5 होते हैं आपके सीधे जो ऊपर अपलाइन बैठे होते हैं उनके पास चल जाते हैं। इसी तरह क्या होता है जी, जैसे यहाँ पर तीसरे बंदे का यहाँ पर सर्कल फिल हुआ, लेकिन X4 में यहाँ पर फिल होता है, ठीक है। अगर तीसरे बंदे से X3 में अगर नहीं आया आपके पास, वो रीसाइकल हो गया, लेकिन X4 में आपके $5 आपको मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ से जो अर्निंग होगी $5 की वो आपके पास जाती है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, जैसे ये रीसाइकल हुआ तो रीसाइकल होकर दोबारा से इसने ऐसे खाली हो जाना है, ठीक है। ये दोबारा से ऐसे खाली हो जाएगा, ऐसे ये खाली हो जाएगा और दोबारा फिलिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अब जैसे ही आप छठा मेंबर अपने साथ ऐड करवाते हैं, उसका सर्कल यहाँ पर फिल होगा, क्योंकि ये खाली हो चुका है, दोबारा से वही सेम पोजीशन बन चुकी है जैसे पहले थी, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कल फिल होगा चौथे बंदे का, जैसे चौथा बंदा आप ऐड करवाते हैं तो यहाँ पर सर्कल फिल हुआ, X4 में यहाँ पर सर्कल फिल होता है। अब बड़े मज़े की बात है, X3 से भी आपको $5 मिलेंगे, X4 से भी आपको $5 मिलेंगे। यानी कि चौथा बंदा अगर आपने ऐड करवाया ना अपने साथ, तो उससे क्या होगा, उसने $10 लगा के आपके साथ एंट्री की, 5 यहाँ से भी आपको आए, 5 यहाँ से भी आपको आ गए, यानी कि दोनों से आपको फ़ायदा हो गया। और अगला मेंबर जो होता है 5वां, अगर वो ऐड हुआ आपके साथ तो आपका यहाँ पर सर्कल फिल होता है, इसी तरह यहाँ पर सर्कल फिल होता है। अब इसमें भी बड़े मज़े की बात है, यहाँ से भी $5 आपको मिलते हैं, यहाँ से भी $5 आपको मिलते हैं। यानी कि उसने $10 से आपकी ज्वाइनिंग की, $5 यहाँ से भी आपको मिल गए, 5 यहाँ से भी आपको मिल गए, यानी कि दोनों से फिर आपको फ़ायदा हो गया। और ऐसे ही आपने जैसे छठा मेंबर ऐड करवाते हैं अपने साथ, ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल फिल होगा,
और ये आपको पता है, मैंने कहा था रीसाइकल होता है। इसी तरह X4 में भी लास्ट वाला जो सर्कल होता है वो रीसाइकल का होता है। जैसे रीसाइकल होगा इसकी पेमेंट आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपके ऊपर अपलाइन के पास जाएगी और फिर से ये खाली हो जाएगा दोबारा से, यानी कि ये अर्निंग देना स्टार्ट कर देगा, दोबारा से ये खाली हो जाएगा। ऐसे ही X3 में होगा। X3 क्या होगा जी, ये भी रिसाइकल होगा, इसकी भी पेमेंट आपके पास नहीं आई, इसकी भी नहीं है, यानी कि छठा मेंबर अगर आप ऐड करवाते हैं ये भी रिसाइकल हो जाएगा, ये भी रिसाइकल हो जाएगा। जैसे ये रिसाइकल होगा दोबारा खाली हो जाएगा और इसकी जो पेमेंट होती है वो आपके अपलाइन के पास जाती है। अगर फ़र्ज़ करें आपके ऊपर अगर अपलाइन के पास यहाँ से भी अर्निंग जा रही है, यहाँ से भी अर्निंग आपके अपलाइन के पास गई है, यहाँ से रिसाइकल होके आपके अपलाइन के पास अर्निंग गई है, तो अगर आप खुद अपलाइन बन जाते किसी 10 मेंबर के, तो डेफिनेटली एक मेंबर के ये 2 सर्कल, ये रिसाइकल, ये 2 सर्कल, यानी कि एक एक बंदे से आपको $25-25 की अर्निंग हो रही होगी जब आप उसका रिसाइकल होता होगा। जब आप किसी बंदे के अपलाइन बन जाएंगे ना, आपको भी ऐसी अर्निंग आएगी जैसे आपके ऊपर अपलाइन के पास जा रही है। यहाँ से भी आपके ऊपर अपलाइन, यानी कि आप खुद अपलाइन होंगे तो आपके पास अर्निंग आनी है। इसी तरह ये रिसाइकल है, किसी का रिसाइकल हुआ उसकी भी अर्निंग आपके पास आनी है, इस तरह से होगा।